हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ। ये ग्राफ बेटा, इसमें हमें पता चलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे हम बनाते हैं और कैसे इसको हमें पता चलता है कि कौन सा डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है। तो हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। विच वन? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ पे करते हैं तो जैसे यहाँ पे इस पॉइंट को हमने ओ माना, ये आपको दिख रही है बड़ी सी इमेज। यहाँ पे देखो इस पॉइंट को हमने क्या है, आप सेंटर मान के चलो। यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ करी इसको हम बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और यहाँ से ऊपर की तरफ जो लेके जाते हैं उसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे आप ये जो छोटी छोटी लाइन दे रखी है, तो एक पॉइंट को आप डिस्टेंस जो मेज़र करोगे, टाइम मेज़र करोगे, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम क्या मेज़र, यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं? वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? टाइम। ओके, एक्स एक्सिस पे हम टाइम शो कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं और वाई एक्सिस पे हम क्या शो कर रहे हैं? डिस्टेंस, जैसे आपको यहाँ पे इस ग्राफ में दिखा रखा है, ये रहा। तो यहाँ से जब हमने इस पे ड्रॉ कर दिया तो ये हमारी एक्सिस कौन सी होगी? एक्स, और इस एक्सिस को हमने क्या दिया? वाई। अब हम जो ये छोटे छोटे बीच में जो लाइन थी, आप एक को मान के चल सकते हो कि जो टाइम है हर एक, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है? 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है? जैसे 2 मिनट्स, यहाँ पे 3 मिनट्स। तो आप छोटी छोटी यूनिट्स को आप काउंट, ऐसे ही यहाँ पे डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो यहाँ से इस फर्स्ट पॉइंट पे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 मतलब 4, 5। अगर हम कहें कि एक बस ने 2 मिनट में, क्या कहा? 2 मिनट, तो हम 2 मिनट चले, ये हो गया हमारा पॉइंट 2 मिनट का। अब हम देखते हैं 2 मिनट में उस बस ने कवर किया है 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर की सिधाई कौन सी होगी स्टूडेंट्स? ये है, और ये डिस्टेंस 2 का क्या है? टाइम है। तो 2 मिनट, और इस साइड से कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो इस पॉइंट पे आके मिले। अब देखो ऐसे ही 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है? 3 मिनट का। ऐसे ही 4 मिनट में कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है स्टूडेंट्स? 4 मिनट का। अब इन लाइन को अगर हम मिलाते हैं तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन जा रही है। तो अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही है तो ये क्या शो करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसकी स्पीड क्या थी? यूनिफॉर्म। कैसी स्पीड थी स्टूडेंट उसकी? यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अगर ये लाइन स्ट्रेट आती है, जैसे मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इन दोनों के बीच में अगर लाइन ऐसे स्ट्रेट आती है, क्या है स्टूडेंट्स? स्ट्रेट लाइन शो होती है दोनों ग्राफ के बीच में, तो वहाँ पे हम बोल देते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन अगर हम टाइम और डिस्टेंस को देखें तो यहाँ पे 2 मिनट में पहले 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर हम देखते हैं 1 किलोमीटर कवर किया, 1 मिनट में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, फिर हमने देखा 3 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर, 3 मिनट, क्या बताया मैंने? 3 मिनट में हमने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ना स्टूडेंट, आप इसको देखो इस तरीके से, ऐसे ग्राफ आया, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? इस मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये जो जिगजैग करके ऐसे जैसे ग्राफ आ रहा है ना, जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या शो करता है? टाइम और डिस्टेंस क्या शो कर रहा है? कि नॉन यूनिफॉर्म है। क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ये ग्राफ ने क्या शो किया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से दिखा रखा है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ से दिखा रखा है? हमने यहाँ से दिखाया है, तो इसका मतलब यहाँ 0 से हमने शुरू किया, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू हुआ था। रेस्ट मतलब वो पहले स्टॉप था, स्टॉप के बाद फिर वो 1 मिनट में 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से चला। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट दिखा देते हैं यहाँ से, कहाँ से बता रही हूँ स्टूडेंट्स मैं, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट यहाँ से दिखा देते हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये हम नहीं कह सकते कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट से चला हुआ है।
यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस कवर कर रखा है यहाँ पर। सो अलग अलग स्पीड, ये वाला तो आपको देखने की समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉर्मली मेन है कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्सिस क्या बताया स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसको बोल देते यूनिफॉर्म। और अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स कि इन दोनों के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इस तरीके से अगर ये कर्व शेप में है, स्ट्रेट नहीं है, तो इसकी स्पीड को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोले इसको हम, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और एक ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कैसी स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, मतलब उसकी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही, तो वहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, कांस्टेंट स्पीड मतलब यहाँ से ऐसे कैसे बना देंगे हम उसको, इस तरीके से कांस्टेंट स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगी उसकी स्पीड कांस्टेंट। मतलब जब 1 मिनट थी तब भी वो 2 किलोमीटर पे ही था ऑब्जेक्ट, जब 2 मिनट हुई तब भी वो डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर, जब 3 मिनट हुई तब भी वो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 2 किलोमीटर, जब 4 मिनट हुई तब भी डिस्टेंस कितना था, 2 किलोमीटर। तो इसको हम बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड, TANT, कांस्टेंट स्पीड। ये कौन सी स्पीड होगी स्टूडेंट्स, कांस्टेंट स्पीड। और मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो आप इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। दूसरा चीज़ क्या बताया मैंने, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड की जगह पे दूसरा वर्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम, यूनिफॉर्म मोशन, FOR स्टूडेंट, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हो और यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हो। और इसी तरीके से अगर लाइन कर्व है, कैसी, ये कर्व लाइन है, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे भीड़ भाड़ वाली गली हो तो वहाँ पे गाड़ी की स्पीड एक जैसी नहीं होगी, वहाँ पे चेंज होगी, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्केल से ये शो हो रहा है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये यहाँ पे टाइम है, इस साइड डिस्टेंस है, तो इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस ग्राफ में हमने ये शो किया है कि 1 मिनट में उस ऑब्जेक्ट ने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर में लिख रखा है, देखो ऐसे ही। इसी तरीके से 2 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ है। मतलब हर बार इक्वल डिस्टेंस हो रहा है, तो इसकी स्पीड स्ट्रेट लाइन आ गया ये ग्राफ, तो इसका मतलब यहाँ पे शो हो रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके से ये सारे ग्राफ क्या है हमें शो हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे जब भी स्ट्रेट लाइन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको देख सकते हो। सो दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, मैंने आपको सारी ये लाइनें जो बता रखी है, यही सारी लाइन है। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम डिवाइड करेंगे। दूसरा फिर दे रखा है, दूसरा पॉइंट क्या है, चूज द स्केल। यहाँ पे एक्स एक्सिस डिस्टेंस को नहीं रिप्रेजेंट करे स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस, थोड़ा इसको सही कर लेना, ठीक है। एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये देखो एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करिए, डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे लिख लेना टाइम। और वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे टाइम नहीं, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट किया है, डिस्टेंस। ये चीज़ चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा। ऐसे ही फिर हम उसको वैल्यूज़ को लिख रहे हैं कि जैसे 1 मिनट, एक यूनिट को हम 1 मिनट यहाँ पे किस में कन्वर्ट करें। यहाँ पे इसके बीच में 10 लाइन होती है, छोटी छोटी लाइन होती है ना बेटा, जैसे इसके बीच में यहाँ पर आप देखोगे छोटी छोटी लाइन है, तो कितनी सेकंड, 1 मिनट देर का कितने लाइन को आपने कितनी सेकंड के अंदर माना है, तो वो हम उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। सो यहाँ पे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जो लाइन मिल रही है, उस लाइन से हम क्या सोच सकते हैं, टाइम टेकन और डिस्टेंस कवर इन दैट टाइम। इस ग्राफ से
हमें क्या पता चल जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने 1 मिनट के अंदर एक्स एक्सिस पे हम टाइम देख लेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं, डिस्टेंस। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट ने 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया है। जहाँ पे ये पॉइंट जुड़ेगा ना, उस पॉइंट से हमें पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट जॉइंट हुआ है ना, ये लाइन और ये लाइन जुड़ी यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, 1 मिनट में देखो यहाँ पे 1 मिनट में कितना डिस्टेंस हुआ है स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर। ऐसे 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 2 किलोमीटर। जहाँ पे पॉइंट मिलता है उस पॉइंट से हमें वहाँ का डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस कितनी मिनट में कवर किया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। स्पीडोमीटर मैं आपको बता चुकी हूँ और ऑडोमीटर भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप देखो अब ये वाली चीज़। सो ए ग्राफ विच रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो जिसमें क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, डिस्टेंस, कि एक ऑब्जेक्ट ने कितने समय में कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो एक साइड में डिस्टेंस दिखा रहा है एक एक्सिस पे और दूसरी एक्सिस पे हमें क्या दिखा रहा है, टाइम। तो उस ग्राफ को हम बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ आ गया। और शेप से हमें पता चलेगा कि वो क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर वहाँ पे आती है स्ट्रेट लाइन, क्या बता रही हूँ मैं, अगर वहाँ पे आती है स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन आती है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो गया, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। और अगर वहाँ पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी। ठीक है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे क्या, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देखो अगर ये टाइम एक्सिस कैसे पैरेलल आई है, यहाँ पे टाइम है ना स्टूडेंट, ये टाइम नोट है, टाइम की अगर कोई लाइन पैरेलल आती है तो वहाँ पे क्या है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेस्ट पे है। रेस्ट के मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। टाइम तो आपका होता जाएगा। देखो टाइम सुबह हुई तो शाम भी होगी, और शाम हुई तो बेटा रात भी होगी, और सुबह भी होगी दूसरे दिन, तो टाइम तो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स जगह पे आ रहा है, ठीक है, हर 1 मिनट पे भी 2 किलोमीटर, 2 में भी 3 किलोमीटर, तो वहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट क्या है, रुका हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, और कर्व शेप का जब ग्राफ आएगा, कौन सा, कर्व शेप, जैसे मैंने ऐसे बताया था ना, ये कर्व शेप, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस तरीके से अब यहाँ पे देखो स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें से इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले फाइनल पोजीशन क्या थी और इनिशियल पोजीशन क्या थी, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस। और टाइम, लास्ट तक जितना टाइम हुआ वो तो टोटल टाइम हो जाएगा। मान लो पहले ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले ऑब्जेक्ट 2 किलोमीटर पे था, फिर 3 किलोमीटर पे, फिर 4 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से ऑब्जेक्ट ने चलना किया और 5 किलोमीटर चला है, तो 5 - 2 कितना हो गया, ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर चला है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 3 किलोमीटर। और टाइम उस वक्त देख सकते हैं कितना टाइम हुआ था। ओके, तो इस तरीके से हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है स्टूडेंट, द स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द स्लोप। जो उस ग्राफ हमें दिखता है ना, स्लोप मतलब उस ग्राफ से, तो स्टीपर ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ, द मोर इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इन द ग्राफ गिवन बिलो, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट ए हैज स्टीपर स्लोप, दिस मीन्स दैट ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ हायर स्पीड। यहाँ पे देखो स्टीपर स्लोप का मैं दिखाती हूँ। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो इस ऑब्जेक्ट ने, ये टाइम है और ये क्या है स्टूडेंट, इसकी सिधाई में क्या है, डिस्टेंस। अब देखो इसकी सिधाई में ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। मैंने क्या बताया, ये डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस, और ये क्या है, टाइम है। मान के चलो यहाँ 1 2, यहाँ पे कितना है, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, 4, ये 4 किलोमीटर हो गया। यहाँ पे टाइम हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मिनट है। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया।
DISTANCE, ये डिस्टेंस हो गया। तो देखो यहाँ पे इस बी वाले ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट? 3 किलोमीटर, और कितने में? 4 सेकंड के अंदर। ये देखो ये 4 सेकंड है और ये 3 किलोमीटर है। तो स्पीड हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस हो गया 3 और स्पीड कितनी हो गई? 4। तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमें स्पीड आ गई। दूसरा देखो स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 4 मीटर, 4 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर बता रही हूँ मैं, मीटर नहीं। ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर का कवर किया है और टाइम इसने कितना लिया है? यहाँ पे देखो 3। तो यहाँ पे इसने 3 मिनट में 4 किलोमीटर चला गया और ये 4 मिनट में सिर्फ 3 किलोमीटर ही गया। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? फास्टर है। ए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? फास्टर है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? इससे हम पता लगा सकते हैं डिस्टेंस और टाइम की किसकी स्पीड। तो यहाँ पे देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द स्टीपर द स्लोप ऑफ द ग्राफ द मोर इज़ द स्पीड। ग्राफ का जितना स्टीपर, जितना ऊंचाई पे जाएगा ग्राफ, यहाँ पे तीखा सा जो होगा हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखो तो ये ग्राफ क्या है? देखो ये वाला ग्राफ कैसे हो गया? इस तरीके से। और ये वाला ग्राफ क्या हो गया स्टूडेंट? इस तरीके से। थोड़ा सा और ऊपर आ जाएगा इसका ये, ठीक है। तो अब देखो जितना स्टेप है, जितना ऊंचाई पे होगा और जितना कम टाइम लगा, उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो गई? ज़्यादा। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो इसकी स्पीड अगर आप फाइंड आउट करें तो यहाँ पे क्या रखा था? 4, और यहाँ पे सॉरी ये कितना था? 4, और यहाँ कितना था? टाइम कितना लगा था इसमें? टाइम 3 लगा था, 3 मिनट। 4 किलोमीटर कवर कितने में कर दिया? 3 मिनट में। लेकिन इस दूसरे वाली स्पीड, ये तो ए ऑब्जेक्ट की हुई, और बी वाले की कैसी हुई स्पीड? हमें मालूम है, मैंने आपको बताया था यहाँ तक ये कितना था डिस्टेंस? 3, और यहाँ टाइम कितना लिया इसने? 4। तो अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ स्पीड आ जाएगी। तो ए ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है बी कंपैरिजन में। सो इसी तरीके से हम अलग अलग इसमें स्पीड, डिस्टेंस, टाइम ग्राफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को। सो ये टॉपिक हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? पहले तो हमने मोशन देखे हैं सभी ऑब्जेक्ट्स के, कि मोशन कैसा होता है ऑब्जेक्ट का, कि वो सर्कुलर मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है। फिर इस चैप्टर में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट फास्ट मूव करता है कि स्लो मूव करता है। तो सभी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ ऑब्जेक्ट तेज़ से मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करते हैं। फिर हमने पेंडुलम के बारे में पढ़ा है, और फिर स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या देखा था कि पुराने टाइम में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे टाइम देखने के लिए वो कौन कौन से थे, और उनका रोटेशन, उनका मोशन कैसा था, ठीक है, किस मोशन में वो मूवमेंट उनकी थी। तो साथ में हमने मोशन भी देख लिया, कैसे मोशन में वो घूमते थे, और उनकी स्पीड, टाइम पता कैसे चलता था। जैसे सनडायल क्लॉक हो गई, न्यू क्वार्ट्ज क्लॉक हो गई, ऐसे ही वॉल क्लॉक आपने देख रखी है, डिजिटल क्लॉक हो गई। तो इसी तरीके से सैंड क्लॉक हो गई, वाटर क्लॉक। तो पुराने ज़माने में ये सैंड क्लॉक, सनडायल, वाटर क्लॉक ये सारी यूज़ होती थी। लेकिन आजकल तो क्या है, न्यू क्लॉक हो गई। फिर उसके बाद हमने कुछ ग्राफ देखे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उस ग्राफ में अगर टाइम और डिस्टेंस दिखा रखा है तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म स्पीड, कर्व लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और आज का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में मुझे आप बताओगे कि ए और बी, यहाँ पे क्या है, ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें किस ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है? विच ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर, ए और बी? You have to give your answer in my comment box. So thank you students for watching my videos.